अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स टू का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हम पास है टू इनफाइनाइट रो ऑफ द रेक्टिलिनियर वोर्टिसेस। जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ओनली इनफाइनाइट रो ऑफ द रेक्टिलिनियर वोर्टिसेस। हमने क्या किया, टू वोर्टिसेस लेट कर लिए अलोंग एक्स एक्सिस। जब हमने वो लेट किए तो सबसे पहले हमने कहा कि जो इसका पॉइंट है वो हम पास, वो रीजन का फर्स्ट पॉइंट वो हम पास क्या है 0 0, नेक्स्ट A0 2A0 3A0। इसी तरह नेगेटिव साइड एक्सिस के देखें तो वो हमारे पास क्या है -A0 -2A0 -3A0। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, सिमिलरली जैसे हमने एक इनफाइनाइट रो लेट की ऐसे ही हमने दूसरी इनफाइनाइट रो लेट कर ली। तो जो उसका हमारे पास मिड पॉइंट है वो हम पास आ रहा था -B, तो उसका जो रीजन बना वो बना 0 -B। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास उसका बना A -B, उससे नेक्स्ट पॉइंट उसका क्या आ जाएगा 2A -B 3A -B एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, लॉन्ग नेगेटिव एक्सिस वो हम पास आ गया -A -B -2A -B -3A -B। और जब ऊपर हमारे पास जो फर्स्ट हमने रेक्टिलिनियर वोर्टिसेस लेट किया उस पे ऊपर कितनी भी जो स्ट्रेंथ है वो बस सारी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म के ऊपर क्या आई, पॉजिटिव के आई। और नीचे वाला जो एक्सिस हमने लेट किया जिसमें हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस B आ रहा था, तो वो उसमें जितनी भी हमारे पास स्ट्रेंथ आई वो हम पास क्या आई, माइनस की आई, नेगेटिव आई। स्वाई ओरिजिन पॉइंट के, ओरिजिन पॉइंट जो है वो बस उसकी के पॉजिटिव है, बाकी सारे टर्म्स के की नेगेटिव है। तो हमने लेट कर लिया, लेट द अपर रो ऑफ द वोर्टिसेस ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ के बी अलोंग एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट 0 0 ±A0 ±2A0 एंड सोन। हमने क्या किया, जो अपर रो के वोर्टिसेस है हमने कह दिया वो इक्वल किसके हैं, के। उसके सारी टर्म्स क्या है, के है, और जो उसके पॉइंट है 0 0 ±A0 ±2A0 है। और जो हमने अदर रो लेट की है, लेट द अदर्स रो ऑफ द वोर्टिसेस अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू -B, ईच वोर्टिसेस इज स्ट्रेंथ -K प्लेस्ड एट पॉइंट 0 -B +-A -B +-2A -B एंड सो ऑन। हमने कहा कि जो हमने जो की है रो को लेट किया है उसके जो वोर्टिसेस है उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो -K आ रही है। वो जो उसके पॉइंट है 0 -B है, +-A -B +-2A -B एंड सो ऑन। वो किस एक्सिस के ऊपर उनका डिफरेंस आ रहा है, y इज इक्वल टू -B पे आ रहा है। उसके बाद हमने कह दिया जी जितनी भी ये अरेंजमेंट है वो क्या कहलाती है, वो वोर्टिसेस स्ट्रेट कहलाती है। और ये कम्प्लेक्स वेलोसिटी का हमने फार्मूला यूज़ करना है विद रिस्पेक्ट टू अपर रो विद रिस्पेक्ट टू लोअर रो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करवाया। हमारे पास जो फार्मूला है वो किसके इक्वल है, द कम्प्लेक्स वेलोसिटी एट पॉइंट Z ड्यू टू द अपर रो इज इक्वल टू, उसको हमने लेट कर लिया W1 Z के एयोटा के ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ। हमने जो प्रीवियस अपनी वीडियो पढ़ी थी उसमें जो हमने अपना रिजल्ट ड्राइव करवाया था ये वाला, हमने इसका रेफरेंस देना है। यहाँ से जो हमने बनाया एयोटा के ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई ओवर Z, तो ये हमने लेट कर लिया कि ये जो हमारे पास जो है यहाँ पे अपर रो के लिए हमने लेट कर लिया एयोटा के ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई Z ओवर A के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हमने एयोटा के ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई ओवर A वैसे रहने दिया। Z के अंदर हमने पॉइंट को पुट कर देना, Z माइनस क्या होता है Z0। अब हमारे पास Z क्या है, यहाँ पे Z वैसे ही आ गया, Z0 हमने पॉइंट चेक किए अपर रो के लिए वो कौन से पॉइंट थे 0 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या पुट कर दिया 0 + 0 एयोटा। तो ये हमारे पास जो आएगा इसकी अपर रो के लिए आंसर वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी। सिंपली यही हमारे पास आ जाएगा जो फार्मूला बनाए यहाँ पे, एयोटा के ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई Z ओवर A, क्योंकि 0 0 है उसका ओरिजिन। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपर रो फाइंड करनी है। तो अपर रो के लिए हमने क्या करना है, अपर रो फाइंड कर ली। लोअर रो के लिए कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमने कहा कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल ड्यू टू द अपर लोअर रो इज, उसको हमने कह दिया कि वो W2 है। और हमारे पास जब अपर होगा तो वो हम पास पॉजिटिव होता है, लो होता है तो मीन्स नेगेटिव होता है। तो हमने क्या किया, लोअर होने की वजह से, लोअर रो होने की वजह से नेगेटिव साइन यूज़ किया। नेगेटिव साइन इस वजह से यूज़ किया कि हमने देखा कि पास जितनी भी स्ट्रेंथ है क्या आ रही है, नेगेटिव आने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ हुआ। और जिसके पॉइंट यूज़ होंगे वो हम पास क्या यूज़ होंगे 0 -B, इट्स मीन 0 +
एयोटा बी हमारे पास इसके पॉइंट मीन 0 माइनस एयोटा बी इसके पॉइंट है। तो ये हमारे पास जी नोट पॉइंट है। तो यहाँ से हमने कह दिया कि ये लोअर पॉइंट है, लोअर रो होने की वजह से नेगेटिव है, क्योंकि हमारे पास उसकी जो स्ट्रेंथ है के वो नेगेटिव है, इस वजह से माइनस साइन आ गया। W2z इज इक्वल टू एयोटा के ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई ओवर ए। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया जी, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी माइनस जी नोट आता है। तो जी हमारे पास आ गया माइनस, उसके बाद जी नोट पॉइंट हमारे पास देखा, हमारे पास क्या था माइनस एयोटा बी, तो ये हमारे पास माइनस एयोटा बी आ गया। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस करके लिख सकते हैं जी प्लस एयोटा बी। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, W2z इज इक्वल टू माइनस एयोटा के ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई ओवर जी प्लस एयोटा बी। अब हमारे पास लोअर अपर आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको होल सिस्टम के लिए क्लोज कर देना। होल सिस्टम के लिए क्लोज करने के लिए W1 एंड जी प्लस W2z मतलब लोअर और अपर दोनों की हमने रोज को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये हम पास होल करिए इसका सिस्टम के लिए, उसका कंप्लेक्सिव वेलोसिटी का फार्मूला होता है W ऑफ जी इज इक्वल टू W1z प्लस W2z। W1z इक्वल है एयोटा के ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई ओवर ए जी माइनस एयोटा के ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई ओवर ए जी प्लस एयोटा जी। ये हमें पास आ गई ये टर्म्स। आपका हमने क्या किया, एयोटा के ओवर 2 पाई वैसे रहने दिया। ये हम पास क्या आ रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी आ रहा था। तो इसके लिए हम पास इसका फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए ओवर बी। तो ये हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। डिवीजन में नेचुरल वैसे ही आ गया, नेचुरल लॉग वैसे ही आ गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है, साइन पाई जी ओवर ए, तो ये टर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास साइन पाई ओवर ए जी प्लस एयोटा बी। तो ये हम पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। हमने क्या कर लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जी। जब हमने इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जी किया, ये हमने वैसे लिखा, इस टर्म को हमने किया एयोटा के ओवर 2 पाई हम पास कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया। तो ये हम पास आ गया 1 ओवर हमारे पास दिस फंक्शन, और आगे नेक्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ओवर साइन पाई ओवर ए जी वैसे ही आ गया। साइन का हमने डेरिवेटिव लिया कोस पाई ओवर ए जी। तो अब नेक्स्ट हमने जी का डेरिवेटिव लिया, तो वो पाई ओवर ए। इसी तरह माइनस एयोटा के ओवर 2 पाई वैसे ही आ गया। साइन का डेरिवेटिव लिया हमने 1 ओवर साइन 1 ओवर दिस फंक्शन 1 ओवर साइन पाई ओवर ए जी प्लस एयोटा बी। अगर साइन का डेरिवेटिव लिया वो क्या आ गया, कोस पाई ओवर ए जी प्लस एयोटा बी। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, जी का डेरिवेटिव लिया, जी का डेरिवेटिव 1 आ गया और साथ पाई ओवर ए आ गया। अब हमें पता है ये हम पास पाई क्या हो जाएगा, पाई से खत्म हो जाएगा, ये भी पाई पाई से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से पास क्या आ जाएगा, एयोटा के ओवर, ये उन लोगों ने बाहर निकाल के पहले कॉमन लेके फिर काटा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एयोटा के ओवर 2 पाई। तो ये हमारे पास कोस ओवर साइन है, तो ये क्या बन गया, कोट पाई ओवर ए जी माइनस इसी तरह कोस ओवर साइन कोट पाई ओवर ए जी प्लस एयोटा बी के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव ड्राइव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी नेक्स्ट हमने इसके अलग अलग, जैसे हमने अपर लो के लिए काम किया था, अपर और जो लोअर लिमिट है उसके लिए अपर और लोअर रो के लिए काम किया था, ऐसे ही हमने अपर और रो के लिए हमने उसकी अलग से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने कहा जो हमारे पास वेलोसिटी है, द वेलोसिटी इंड्यूस एट द वोर्टिसेस एट अ पॉइंट 0 ए। तो 0 ए के लिए हमने जिसमें हमारे पास लोअर जो हमारे पास उसकी वेलोसिटी थी वो हमारे पास क्या थी 0 माइनस ए, उसको हमने लेट कर लिया कि वो अपर रो के लिए यूज़ करेंगे, और जो 0 0 है वो हम पास अपर रो के लिए थी, हमने उसको यूज़ कर लेना, वो लोअर रो के लिए यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया कि हमें पता है जो वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, माइनस क्यू प्लस एयोटा वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू 1 ओवर डी जी। और जी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी हमारे पास माइनस एयोटा बी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट है। उसके बाद हमें डी डब्ल्यू ओवर डी जी, हमें पता है हमारे पास फंक्शन का वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, W1 हमारे पास क्या आया था, अपर रो एयोटा के ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई ए जी ओवर ए की इक्वल आया था। जी हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस एयोटा बी आ रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया, ये जो हमने डेरिवेटिव यहाँ पे बनाया था वही हमने इसमें क्लोज कर दिया। वो किसकी इक्वल आया था, एयोटा के ओवर 2 पाई कोट पाई ओवर ए पाई जी ओवर ए। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो पाई पाई से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, एयोटा के ओवर 2 पाई कोट पाई ओवर ए, और जी हमने पॉइंट क्या पुट कर दिया, माइनस एयोटा बी। हमने माइनस एयोटा ये बी पॉइंट पुट कर दिया। और यहाँ पे हमें पता है कि जब हमारे पास ये आ रहा हो नेगेटिव एयोटा के फॉर्म में आ रहा हो, तो हमने क्या करते हैं, इसके लिए फार्मूला इसका क्या होता है, कोट माइनस एयोटा जी वो इक्वल होता है हमारे पास 1 ओवर एयोटा कोट हाइपरबोलिक जी। तो हमने क्या कर दिया, ये वाला जी हमारे पास 1 ओवर एयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और साथ हमारे पास क्या आ रहा था, कोट कोट वैसे लिख दिया, हाइपरबोलिक में एयोटा खत्म हो जाएगा, पाई और ये हमारे पास बी ओवर ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से सोल्व हो जाएगा, यू आ जाएगा। वो हमारे पास यहाँ से एयोटा, अगर हम देखें एयोटा से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से पास यू की हम क्या कर लेंगे, यू के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे। इसी तरह हम क्या कर लेंगे, वी के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे। जब यू के कोफिशिएंट को इक्वेट किया तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा था, नेगेटिव बाहर आ गया।
और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव ने क्या कर दिया, इनको खत्म कर दिया। तो यहाँ से u इज इक्वल टू के ओवर 2 पाई कोट हाइपरबोलिक पाई b ओवर a के इक्वल आ गया। v की वैल्यू यहाँ से हमने देखी कि 0 के इक्वल है, क्योंकि हम पास v का कोई भी कांस्टेंट टर्म के साथ आंसर है ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, एयोटा हमारे पास था ही नहीं, तो इस वजह से हमने एयोटा वाली टर्म 0 के कर दी, इक्वल कर दी। इसी तरह वेलोसिटी हमने इंड्यूसेस फाइंड कर दिया है लोअर रो के लिए, उसमें हमने जो पॉइंट लेने हैं वो 0 0 पॉइंट लेने हैं, और किसके लिए वर्क करना है, W2 के लिए। तो हमने लेट कर लिया माइनस यू प्लस एयोटा v इज इक्वल टू DW और 2 ओवर DZ के इक्वल है। z पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 प्लस 0 एयोटा DW ओवर DZ। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, W2 का पूरी का फंक्शन लिखने के बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये नेगेटिव साइन में बाहर निकाला है, एयोटा के ओवर 2 पाई कोट पाई ओवर a इंटू जी प्लस एयोटा b इंटू पाई ओवर a आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पाई पाई से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे भी 2 पाई आएगा, ये पाई पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एटा के ओवर 2 पाई और दिस फंक्शन, ये हम पास इसका डेरिवेटिव हमने इस टर्म को देख के लिखा है, ये जो हमने फाइंड की थी, ये हमने जो रिजल्ट ड्राइव किया था ना, इसकी हेल्प से हमने इसका फार्मूला लिख लिया है। लिखने के बाद हमने जी की जगह अब हमने पॉइंट्स पुट कर देने हैं। आपने जब जी की जगह हम पॉइंट्स पुट करेंगे, हमारे पास पॉइंट क्या है, 0 0। तो हमें पता है कि जी हमारे पास किसके इक्वल है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जी हमारे पास इक्वल है जी प्लस एयोटा बी के। तो यहाँ से हमें पता है कि ये हमारे पास पाई ओवर ए इंटू एयोटा जी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0। तो जी 0 होगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, कोट पाई ओवर ए वैसे ही आ गया, एयोटा बी इंटू पाई ओवर ए। तो ये हमारे पास टर्म आ गई। आने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ से एयोटा के ओवर 2 पाई, यहाँ पे भी अभी हमारे पास पाई आ रहा है नीचे। तो अब नेक्स्ट इन लोगों ने यहाँ से इसको खत्म किया, पाई को पाई से खत्म करके एयोटा के ओवर 2 पाई आ गया, और हमारे पास बाकी फंक्शन का बचा है कोट पाई ओवर ए एयोटा बी के इक्वल आ गया। अब हमने क्या किया, अगेन वही फार्मूला अप्लाई किया कि कोट हमारे पास एयोटा बी किसके इक्वल होता है, 1 ओवर हमारे पास एयोटा, और साथ किसके इक्वल होता है, कोट हाइपरबोलिक जी। तो हमने 1 ओवर एयोटा कोट हाइपरबोलिक, वैसे ही एयोटा खत्म हो जाएगा, पाई बी ओवर ए के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, अपने कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे। कोफिशिएंट हम u हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, u हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल आ जाएगी, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसर u, इधर भी माइनस आ रहा है इधर भी माइनस आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो u की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी k ओवर 2a कोट हाइपरबोलिक पाई b ओवर a। ये एयोटा एयोटा से खत्म हो गया। v की वैल्यू देखिए, एयोटा वाली कोई टर्म ही नहीं है, v क्या हो गया, 0 हो गया। v 0 होने की वजह से दिस इंप्लाइज दैट हमने कह दिया कि हिंस द वोर्टिसिस सिस्टम मूव पैरेलल टू इटसेल्फ। जो हमारे पास वोर्टिसिस सिस्टम है, अपर जो लोअर रो है उसके लिए हम पास क्या है, पैरेलल है, मीन सेम उसका आंसर आ रहा है, इटसेल्फ है। तो दिस इंप्लाइज दैट हमने कह दिया कि जो उसकी सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सेम है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस वो हमारे पास क्या आई है, के ओवर 2a कोट हाइपरबोलिक पाई बी ओवर ए आई है। और वो उसका जो टाइम है वो हम पास ईच वोर्टिसिस के लिए जो उसका डिस्टेंस है वो हम पास विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो हम पास किसके इक्वल आया है, उसका जो टाइम टी है और उसका जो ईच पॉइंट के लिए डिस्टेंस है उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, वो किसके इक्वल आया, टी इज इक्वल टू ए ओवर यू के इक्वल आया। हमें पता है डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी ओवर टी। तो इससे हमने टी का फार्मूला निकाला हो तो टी इज इक्वल टू एस ओवर वी आ जाएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।